जय गुरुदेव। आप सभी को एकता पुरोहित का आत्मीय प्रणाम वंदन। आज का विषय भाव से भरा हुआ है। जब कोई ये पूछता है कि आपके जीवन में गुरुदेव कब आए और आपके जीवन की अनुभूतियों को शेयर करें, तो मुझे लग रहा है कि हर परिजन एक मौन धारण कर लेता है, क्योंकि उनकी भावनाएं गुरुदेव से बात करती है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ मेरे जीवन के उन पलों को आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ जो मेरे जीवन में एक नया मोड़ लेकर आए। बचपन से जहाँ मेरा जन्म हुआ, गुजरात जामनगर, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण गायत्री मंत्र से परिचित थे। गायत्री मंत्र की उपासना दिनचर्या का एक क्रम था। जैसे जैसे बड़े हुए, गायत्री के बारे में जानने का मन करता गया। हमेशा एक सवाल रहता था कि गायत्री माता कहाँ होगी, कैसी होगी, क्या वो हमें सुन रही होगी, गायत्री मंत्र करने से क्या फ़ायदा। सवाल तो बहुत थे लेकिन जवाब नहीं थे। लेकिन शायद कहते हैं कि जो भी आप यूनिवर्स से मांगते हो सारी आपकी इच्छा पूरी करते हैं। वैसे ही एक बार हमने जामनगर शहर में गायत्री शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव आया। इस उत्सव में प्राण प्रतिष्ठा करने हेतु श्रद्धेय डॉक्टर साहब प्रणव पंड्या जी एवं स्नेह सलीला शैल जी का आगमन हुआ। पहली बार मैंने ऐसे युग्म को देखा था जो समाज के लिए कुछ कर रहे हो, जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ हो। और ऐसे बहुत सारे परिजनों को देखा, परिव्राजकों को देखा जो अपने घर को, परिवार को छोड़कर सिर्फ समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही नया था। जिस माहौल में हम रहते वहाँ पे बिना पैसे के कोई आपसे बात नहीं करता। ऐसे माहौल में ऐसे कोई परिवार जो आपसे बिना कुछ लिए आपको बस देता ही जा रहा है। इतना अन्नदान चल रहा था, इतना ज्ञान दान चल रहा था, यज्ञ चल रहे थे और किसी से कुछ भी लिया नहीं जा रहा था। इस माहौल को मैंने उस उम्र में पहली बार देखा। मेरा सौभाग्य रहा कि वहाँ के उस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में मुझे कल्चरल कमेटी में सिलेक्ट किया था। तो हमने रंगमंच पे कुछ प्रस्तुतिकरण किया और इसी के अंतर्गत हमने ऋषि युग्म का आशीर्वाद प्राप्त किया। जब हम मिलने गए श्रद्धेय से और जीजी से, तो वो रोक कर अलग से नाम पूछे और बताइए बहुत प्राणवान प्रतिभा है। उस समय हमारे साथ वहाँ के कार्यकर्ता सरोज मिस्त्री जी थे और उन्होंने जीजी से प्रार्थना की कि आप इन बालिका के सिर पे हाथ रखें। हम चाहते हैं कि ये हमारे जामनगर का नाम, हमारे परिवार का नाम रोशन करें और गुरु कार्य को आगे बढ़ाएं। मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा था, लेकिन उस समय का जो जीजी का स्पर्श है वो मैं आज भी महसूस कर पा रही हूँ और मैं उसे रोज़ महसूस करती हूँ। उनका जो मेरे सिर पे हाथ रखना था, मेरे शरीर में एक अलग सी ऊर्जा दौड़ गई और ऐसा लगा कि जैसा मेरा एक नया जन्म हो चुका, मेरा एक नया शरीर मिल गया। इस बात को मैं कभी नहीं भूल पाती और ये जैसे एक शुरुआत थी। इसके बाद ये क्रम आगे बढ़ता गया। हम बड़े होते गए और शांति कुंज में कन्या शिविर में गए। कन्या शिविर में जाके हमने वहाँ पर देव संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में सुना। जब उनके प्रांगण में गए तो लगा कि बस यहाँ से मेरा कुछ नाता है, यहाँ से मेरा कुछ रिश्ता है और कुछ भी करके मुझे बस यहाँ आना है। अब वो नहीं पता था क्या था, लेकिन उस ऊर्जा को लेकर हम वापस आए। वापस आने के बाद हम अपनी पढ़ाई आगे कर रहे थे
पढ़ाई कंप्लीट की। योग नेचुरोपैथी में गुरुदेव की कृपा से हम यूनिवर्सिटी में नंबर 1 पे आए और टॉपर होने के कारण वहीं पे हमें जॉब भी मिल गई। फिर भी मन अटका था कि मुझे बस वहाँ जाना है। उसी समय पे ऐसा हुआ कि कॉलेज के अंतर्गत ऐसी एक स्कीम निकली थी कि कोई भी 2 स्टूडेंट है वो कहीं दूसरी कॉलेज में जाके वहाँ का कुछ अडॉप्ट करके आए और अपने कॉलेज को वो नॉलेज दे। तो मुझे वो अच्छा लगा और मैंने मेरे कॉलेज से रिक्वेस्ट किया कि मैं जाना चाहती हूँ इस तरह का, जहाँ पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय है वहाँ पे मैं जाना चाहती हूँ और यज्ञोपथी का एक पूरा क्रम है उसे मैं सीखना चाहती हूँ। और क्योंकि मेरा जो कॉलेज था आयुर्वेदिक कॉलेज वो एशिया में नंबर 1 था जामनगर का, तो वहाँ पे सब लोग रेडी हुए। मेरे जो भी डीन सर थे सब ने मुझे परमिशन दी और मैं गई वहाँ पर। जब मैं देव संस्कृति गई तो वहाँ पे पांडे जी से मुलाकात हुई और पांडे बाबू जी जो जानते हैं उन्हें पता है कि बहुत ही अच्छे साधक रह चुके हैं। गुरुदेव के साथ उनका एक अलग ही रिश्ता था और वो भी जिनके साथ जुड़ते थे उनको बहुत अपना बना लेते थे। तो उनका सानिध्य शुरू से मेरे साथ में रहा। उन्होंने मुझे कदम कदम पर मार्गदर्शन दिया। उनके साथ डॉक्टर वंदना और डॉक्टर अनुराधा मैम, ये दोनों का भी बहुत सारा मार्गदर्शन हमको मिला और मैंने वहाँ पे मेरा समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन का कोर्स जो है वो कंप्लीट किया। ये सब करते हुए भी हमारे अंदर एक विद्यार्थी ही थे, जो विद्यार्थिनी के गुण थे, जो बस सीखते जाओ। इसमें अध्यात्म कहीं नहीं था, बस जिज्ञासा मात्र थी। और गुरुदेव को जानने की तब भी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। बस मुझे ये जानना था कि मैं जो कर रही हूँ वो साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। गुरुदेव यहाँ पे तब भी नहीं थे जब मैं वहाँ पे पढ़ रही थी। फिर ऐसा हुआ कि होने के बाद हम आवलखेड़ा गए। आवलखेड़ा में हमारा इंटर्नशिप था और आवलखेड़ा में जो है गुरुदेव से ऐसा कह सकते हैं कि उनकी चेतना से हमारा परिचय जो है वो हुआ, क्योंकि कण कण में एक एक जगह पे लोगों के मन में सब जगह पे वो दिखते थे। और जब हम गए काम करने के लिए क्षेत्र में, तब हमें पता चला कि अच्छा हमको क्या बना दिया, हम क्या थे और गुरुदेव ने हमको क्या बना दिया। जब लाखों करोड़ों की भीड़ के बीच में भी आपको भेजा जाता था और हम लोग शुरू के बच्चे थे, तो इतना मान सम्मान और इतना प्यार दुलार हमको मिला कि शायद मैं आपको शब्द में नहीं बता पाऊँगी वो प्यार क्या है, वो आशीर्वाद क्या है। और बुज़ुर्गों की आंखों में आंसू, और वो हमको देख के जब वो बोलते थे कि हाँ, कहते थे श्री राम की मेरा सपना पूरा होगा, दुनिया बदलेगी, और आप लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ अब ज़रूर दुनिया बदलेगी। तो इतना विश्वास किसी की आंखों में हमें देखकर होना, तो ये बहुत अच्छी प्रेरणा दे जाती है। और तब बस उस पल से लगा कि हम नहीं हैं, हमारे पीछे कोई एक शक्ति है जो एक कार्य करवा रही है। और इसी प्रेरणा को तब से जो अपनाया, गुरु दीक्षा का हमारा क्रम हुआ था। गुरु दीक्षा में भी गुरुदेव ने बस वही बताए थे कि आप आज से आप अपना शरीर मुझे दे दें, आपका मन मुझे दे दें, आपका घर परिवार की चिंता में तुम बस मेरा कार्य करो और मैं तुम्हारा कार्य करूँगा, और तुम बस चलते जाओ, आपके लिए जो है मार्ग पहले से तैयार होगा, तुमने बस जाके निमित्त मात्र अपना कार्य करना है। और ये बात तब से कही हुई आज भी, मतलब 2002-3 की ये गुरु दीक्षा की ये बातें हैं, और वो आज भी बस मेरे जीवन में हर पल वो महसूस होता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो करके रखते हैं, हमें बस श्रेय लेना है। तो जो भी नाम होता है वो गुरुदेव का है, हमारा कुछ नहीं है। तो इसलिए मुझे जब कोई पूछता भी है तो मैं बोलूँ क्या मैं अपना नाम बताऊँ, हम तो कुछ है ही नहीं, हम जो कुछ है वो उन्हीं के हैं। गुरुदेव की ऐसी अनुकंपा रही, और पल पल पर जहाँ हम घर से दूर रहते थे, क्षेत्र में जाते थे, कई बार ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हुई, खाना नहीं मिलना, तकलीफ़ होना, बीमार हो जाना, लेकिन जैसे ही उनका काम करते थे वो ऊर्जा आ जाती थी। और उनके जितने भी साधक गण थे उनके साथ रहने का बहुत अच्छा सौभाग्य मिला। जब आवलखेड़ा थे तो अगमवीर बाबू जी के सानिध्य में हमने पूरा वो सत्र किया। तो पूरे 3-4 महीने ऐसे साधक के साथ बिताना,
बहुत सारी बातें उन्होंने हमें समझाई थी अध्यात्म की, और बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी कराई थी, जैसे ध्यान हो गया, मौन शिविर हो गया, या फिर आपका जो है उपवास हो गया, फास्टिंग हो गया, कैसे मंत्र चैंटिंग करते हैं, मंत्र की क्या ऊर्जाएं होती हैं, बहुत सारी बातें, गायत्री क्या है, गुरुदेव क्या है, वो इतनी सारी बातें उनसे हमने जानने को समझने को मिली। और ये सारा नॉलेज लेके अपने अंदर ऐसा समय आया कि मेरे यहाँ से शादी की बात हुई। मैं अवलखेड़ा में ही थी वसंत पंचमी के दिन पे, और मेरे घर से जो है रिश्ता तय किया गया। हम लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं था, बस परिवार में सब जानते थे एक दूसरे को। और बस अच्छे दिन पे मैंने वही सोचा, जब वसंत पंचमी का दिन है, गुरुदेव की इच्छा है, और वैसे ही गुरु दीक्षा में बोला था कि भाई अभी आज से आपका जीवन हमारा, तो जहाँ भेज रहे हैं वो उनकी इच्छा है। और वहाँ से इंटर्नशिप पूरी होने के बाद आए हरिद्वार में, हमारी शांति कुंज में हमारी शादी हुई। शादी के बाद नासिक में गए। नासिक में एक नया जो है जीवन शुरू हुआ। वहाँ पे भी गुरुदेव की अनुकंपा रही, अपने परिवार मिल गए, और अमृत भाई पटेल थे साथ में, और वहाँ पे हम लोगों ने योग शिविर और बहुत कुछ लिया। संस्कार शालाएँ तो नहीं चलाई थी, लेकिन संस्कार करवा रहे थे। गर्भ संस्कार बहुत सारे हमने उस समय पे किए थे, और योग क्षेत्र जो है वहाँ पे हमने चलाए थे। थोड़े टाइम बाद नासिक में हमारे यहाँ पे पुणे से विनोद भाई साहब आए, जो ये लेके आए थे प्रण की हमें पुणे में जो है चेतना केंद्र स्थापित करना है, और उसके लिए आप सबकी साधनात्मक और अनुष्ठानात्मक जो भी आप सहायता कर सके, तो बस इसलिए हम आए हैं। तो वहाँ पे भी वो मिले, तो परिचय हुआ पहली बार विनोद भाई साहब का। और मैंने इच्छा व्यक्त की कि मेरा मन है कि मैं भी इसके लिए कुछ करूं, और मैं ज़रूर करूंगी कि पुणे में चेतना केंद्र बने। और न जाने तब से बस पुणे के साथ मेरा एक कनेक्शन बन गया। उसके बाद हम पुणे शहर आए। ऐसा हुआ मेरे हस्बैंड की जॉब पुणे में हो गई, और हम पुणे शहर आए। यहाँ आने के बाद हमको जो है रवि भैया का नाम पता चला, जो युवा कार्यकर्ता के रूप में तब बहुत सक्रिय कार्यकर्ता थे। और कोशिश की मैंने एक आध बार उनसे मिलने की, हम यज्ञ में भी गए, तो लेकिन इतना फ्रिक्वेंटली मैं नहीं जा पाती थी। विमान नगर में रहती थी तो लोहेगांव में रहते थे, वहाँ पे आरपी सिंह भैया और भाभी के साथ में मैंने कुछ काम किया। उसके बाद ऐसा हुआ कि हमें एटलांटा जाना हुआ। एटलांटा में जब गए तो भी वहाँ पर एटलांटा परिवार मिला, बहुत अच्छे से वहाँ पे भी गुरुदेव ने कार्य करवाए, और बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ करवाई। और कहते हैं जो भी इच्छा बोलते वो पूरी करते थे। तो मेरा मन था कि गुरुदेव यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, और बस ऐसे ही बैठी हूँ, और यहाँ पे देखो अखंड ज्योति कहीं पे नहीं है, ना आपकी यज्ञ है। तो ऐसी प्रेरणा हुई कि 2011 का जो ये था अपना जन्म शताब्दी वर्ष, उसी से पहले हम लोग एटलांटा में थे, और वहाँ पे प्रचार प्रसार का ज़ोर शोर से कार्य चल रहा था। और वहाँ पे इतने सारे अखंड ज्योति बांटने का अवसर मिला हमें, और इतने सारे यज्ञ करने का अवसर मिला। तो छोटे मोटे हर एक जो है मनोकामनाएं गुरुदेव जो है पूरी करते जाते थे। और वहाँ से आने के बाद पुणे वापस लौटे, और जब आए हम लोग पिंपला सौदागर राहतनी एरिया में रहने के लिए, तो पता चला यहाँ पे स्वप्निल भैया करके जो है वो काम कर रहे हैं, और वीकली यज्ञ कर रहे हैं। तो तब से स्वप्निल भैया वर्षा भाभी के परिवार से हमारा संपर्क हुआ, और एक छोटा सा शांति कुंज मुझे पुणे में उनके घर के माध्यम से मिल गया। बहुत ही वैसा ही भाव था जैसा शांति कुंज में था, हर कोई उनके यहाँ पे आता जाता था, और आज भी है वैसा ही है। तो मेरा पहला शांति कुंज भैया का घर रहा है पुणे में। वही ऊर्जा, वही शक्ति, वही आत्मीयता हमेशा मैंने भैया भाभी से प्राप्त की है। और उसके साथ साथ में चंद्रकांत भैया मिले यहाँ पर, आकाश भैया मिले, रोहित भैया मिले, वैभव भैया मिले। इन सब के साथ में हमने शुरुआत के दिनों में अलग अलग एरिया में जाके जो है यज्ञ कार्यक्रम किए, संस्कार किए, और साथ ही मेरी सोसाइटी में बाल संस्कार का शाला की शुरुआत की, और अच्छा रहा। सोसाइटी के प्रांगण से भी मुझे विनीता दीदी, रश्मि दीदी, पूनम दीदी, अमीषा दीदी जैसे लोगों का सहयोग मिलता गया, और बहुत अच्छा एक बाल संस्कार शुरू हुआ। आदरणीय लक्ष्मी दीदी का हमको इसमें सपोर्ट मिलता गया। ये सारे पुणे के ही लोग हैं जो हमें मिलते गए, और ये कारवा चलता गया। सबके साथ में गुरुदेव का ये कार्य होता गया है।
इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस मैं चलती गई हूँ और उनकी ऊर्जा काम करती गई है। और आज भी ये सारी चीज़ें चल रही है। जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ हम ये कार्य करते रहते हैं। योग के माध्यम से जोड़ा था गुरुदेव ने, तभी से आज यज्ञ, संस्कार और जितनी भी बातें आज के समय में हमें प्राप्त हुई है वो सारा बस गुरुदेव की ऊर्जा है। हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव ने हमें गर्भ संस्कार के साथ जोड़ा हुआ है। तो लता दीदी के साथ में हम लोग मिलकर गर्भ संस्कार सत्र को चलाते हैं। स्वप्निल भैया है, लता दीदी है, नेत्रम भैया हैं और पूरी एक टीम है वहाँ पे जो वॉलंटियर की आती हैं और भोजन से लेके सारा प्रबंधन देखते करते हैं। और महीने में एक बार हमारा बस यहाँ पे जाना होता है। तो ये मेरी बहुत अच्छी अनुभूति है। जब से मैं जुड़ी तब से आज तक, मतलब ये समय मेरा कहाँ गया, इतने साल कहाँ गए मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने इतने साल जिए हैं। मैंने इतने साल एक एक पल को ऊर्जा से भरपूर महसूस किया है। और जो है तकलीफ़ और दुख और वो सारी जो बातें जो सामान्य जीवन में लोगों के दिनचर्या में आती है, गुरुदेव की कृपा से हमारे जीवन में वो तकलीफ़ें, वो दुख जो है वो नहीं आते। और अगर कभी आए भी कर्मवश तो भी वो बहुत जल्दी से निकल जाते हैं। तो ये अनुकंपा रही है गुरुदेव की, माता जी की हमारे साथ में, और इसको हम कभी नहीं भूलेंगे। और कहते हैं हर बार कि हमको क्या, उनको हमारा ध्यान है। हम अपनी चिंता क्यों करें जब वो हमारा ध्यान रखते हैं ना। गुरु हैं अपने देवता, श्री भगवान हैं। तो बस उनसे मिलने के बाद फिर सारे स्वरूप को बस उनमें ही पाया है। फिर आप चाहे राम बोले, चाहे कृष्ण कहें, चाहे कोई भी कहे, माता का रूप भी गुरु में ही पाया है। और बस उनके साथ में जब मिल गए हैं तो जीवन में मोक्ष भी नहीं चाहिए। ऐसा लग रहा है बस आपका कार्य करते जाएं, बस आपका कार्य ही करें। हम जितनी भी बार जन्म लें बस आपके कार्य के लिए लें। यही भाव जो है मन में आ रहा है। मैं आशा करती हूँ कि इस अनुभव से आपको भी बहुत कुछ मिला होगा। और आपको भी ऐसी कुछ अनुभूति अगर हुई है तो आप लोग भी ज़रूर अपनी अनुभूतियों को हमारे साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद।